हेलो दोस्त। तो आइए हम लोग आज समझेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 है। इसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो ये विधि किस विधि से इसको निकाला? एक होता था, हम लोग पहले पढ़े थे, भाग विधि से निकालते थे एचसीएफ, और एलसीएम को गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते थे। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो जैसे हम लोग 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिखा जाएगा। इसके घात को और ठीक करके हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और इंटू कितना 3। ठीक है। उसी प्रकार से 15 को क्या लिखा जाएगा? 15 को लिखा जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है। और 21 को क्या लिखा जाएगा? 3 इंटू 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ बराबर होता है कि जो दी हुई संख्या है, ये तीनों में सबसे कम घात वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे कम घात वाला और भी होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, नहीं तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना कॉमन है। हम कहेंगे 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ किसका किसका? एचसीएफ हो जाएगा 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 1 इजकल टू 3। यही हो जाएगा उत्तर। लेकिन यदि एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम की यदि बात कहेगा तो ये होता है कि तीनों संख्या का, तीनों में सबसे बड़ा घात जो कॉमन होगा उसको लेंगे, उसके बाद जो संख्याएं रहेगा उन सभी को लेना है। मैंने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन तीनों संख्याओं का, और उसके अलावा जो बचेगा संख्या उन सभी का गुणनफल होता है एलसीएम। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर 2 है, हालांकि संख्या है कॉमन में एक हमारा 3 ही है, और 3 का घात कितना है? 1 है। अब 3 लिखाया, 3 इंटू 2 टू द पावर 2 और इंटू हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 7। अब इसको क्या लिखेंगे? 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। अब इसको गुना हम लोग कर देंगे, 4 तिया 12, 25 60 और 6 का 42 यानी 420। तो इसका हो जाएगा एलसीएम कितना? 420 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम में क्या करना है कि पहले देखना है सबसे बड़ा कॉमन जो घात है, सबसे बड़ा कॉमन घात वाला संख्या को लेना है। उसके अलावा जो संख्याएं कॉमन नहीं है उनको भी गुणनफल के रूप में लिखना है, तो वही उसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर जो है इसका, तीसरा का दूसरा नंबर, इसमें दिया है संख्या 17। तो 17 का फैक्टर तोड़िएगा तो किसी से नहीं टूटेगा, 17 इंटू 1 ही होगा। 23 को जब तोड़िएगा तो इसका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिलेगा, और 29 को जब तोड़िएगा तो इसका भी कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा? 29 इंटू 1। ऐसा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। अब एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि सबसे कम घात वाला तीनों में कॉमन फैक्टर जो होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो इन तीनों में सबसे कम घात वाला जो इसका कॉमन फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। और एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ये तीनों का गुणनफल हो जाएगा, क्या कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 17 इंटू 23 और इंटू 29। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसका तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है 8। 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, यानी यहाँ इसको लिखेंगे 2 to the पावर 2 पर पावर 3 इसको लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। और 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, या 5 to the पावर 2। ठीक है। अब इसका HCF क्या होगा। HCF कहता है कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही उसका HCF होगा। सबसे कॉमन फैक्टर, सबसे लो कॉमन फैक्टर तीनों में। तो यहाँ कॉमन फैक्टर आपको कुछ दिख रहा है, कोई कॉमन फैक्टर यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना का, 8, 9 और 25 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि LCM इसका जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो जो है वही गुना इसमें होगा। तो हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। इस सबको गुना कर दीजिएगा तो हमारा LCM आ जाएगा 8 गुने 9 गुने 25, 25 नामा 225, और 225 से 8 के गुना करना है तो 25 8 200, और 16 2 कितना हो जाएगा, 1800 होगा। देख लीजिएगा गुना करके, तो ये हमारा हो जाएगा LCM और HCF। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।